नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज पार्टनरशिप का पार्ट 4 यहाँ पर अपलोड हो रहा है। देखेंगे क्वेश्चन को। ये थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। इजी नहीं है और ना ज़्यादा हार्ड भी है, ठीक है। बस मॉडरेट है और थोड़ा इसका लेवल है, कह सकते हैं ये अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। ए और बी 32,000 रुपये और 56,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू करते हैं और वह लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने को तय करते हैं, ठीक है। लेकिन तभी सी एक शर्त में बिजनेस में शामिल होता है कि लाभ बराबर में बांटा जाए। इसके लिए सी ए व बी को, सी जो है ए और बी को 2,20,000 रुपये देता है, तो ए और बी में बांटी गई राशि का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो सी ने ए और बी को राशि दी है वो ए और बी किस प्रकार से बांटेंगे, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ए और बी, इन्होंने 32,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया और इन्होंने 56,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो निकालें, 8 से काट देंगे, 8 चौको 32 और 8 सत्ते 56, 4 रेशियो 7 में इन्होंने पैसा लगाया। अब क्या हुआ, पैसा तो इन्होंने लगा लिया। अब आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए इनके पास पैसों की कमी पड़ी। पैसों की कमी पड़ी तो एक एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं। 7 और 4 11। मान लीजिए इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी की इन्होंने, और उसमें से उन्होंने 20 फ्लैट बनाए। कितने? 20, ठीक है। 20 फ्लैट उन्होंने बनाए। इसमें कौन सा शामिल? ए और बी था। उन्होंने ये कहा कि जितना भी पैसा हमारे पास था हमने इसमें लगा दिया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, क्यों ना हम सी को शामिल कर लें। इतने में सी आया, सी ने बोला हमें भी अब इस बिजनेस में आप लोग शामिल कर लीजिए। तो जब सी शामिल होगा तो कहीं ना कहीं सी कुछ पैसे देगा तभी तो शामिल होगा। इन्होंने क्या किया, 20 मान लीजिए इन्होंने बिल्डिंग बनाई थी और इसमें से उन्होंने 9 बिल्डिंगों को बेच दिया, तो इनके पास कितनी बिल्डिंग बची? 11 बिल्डिंग बची। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ 11 का, ठीक है। 11 बिल्डिंग बची, तो ये इसके पास क्या बचा? पैसे ना बचकर 11 बिल्डिंग बची हैं। इसने बोला, सी ने, कि हम बिजनेस में तभी आएंगे, आपको इतना तो पैसा देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम बराबर हिस्से में बांटेंगे। अगर आपको 2 रुपये मिले तो हमें भी 2 रुपये मिलने चाहिए, इस तरह से। तो 11 बिल्डिंग बची इनके पास और 9 उन्होंने बेच दी, जो कुछ पैसा आया। इसके बाद सी आ गया, तो सी देखेंगे तो 11 बिल्डिंग उनके पास बची हैं, तो जब बराबर बराबर बांटेंगे, अब पार्टनर 3 हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जब सी आया तो अब 3 पार्टनर हो गए। 3 पार्टनर के बाद अब जब बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा तो हिस्सा 11 बचा ना, तो इसको 11/3 मिलेगा, इसको भी 11/3 मिलेगा और इसको भी 11/3 मिलेगा। सी को 11/3 तो मिला। कब मिला? जब उसने 2,20,000 रुपये दिए, ठीक है। तो यही 2,20,000 रुपये इन दोनों में किस रेशियो में बांटेंगे। अब तो इनका ये रेशियो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस रेशियो में से कुछ ना कुछ ए ने भी दिया, कुछ ना कुछ बी ने भी दिया। तो अब सी का तो पता है, सी का 11/3 है। अब ए का हिस्सा कितना बचा? तो ए का हिस्सा 4 था, इसमें से उसने 11/3 कुछ इसको दिया होगा, तो ये देखिए 4 12 और 1/3 बचा। और 7 ना होके इसने भी कुछ दिया हिस्सा, तो ये देखिए 7 21 और, तो ये 10/3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1:10 में ये पूंजी को बांटेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 1:10 कौन हो गया? ये हो गया। देखिए 7, इसके पास 4 था, इसके पास 7 था, तो कहीं ना कहीं दोनों ने दिया है ना, दोनों ने दिया है, तो ये हिस्सा इनका था। तो इन्होंने कुछ ना कुछ इतना हिस्सा इनको दिया है, 11/3 अपने से दिया है, तो इनके पास ये इस रेशियो में अब ये बांटेंगे, ठीक है। इस रुपये को इस रेशियो में बांटेंगे। अगर पूछा जाता कि बी को इतना मिलता तो हम 11 टोटल था, 1 का निकालते, उसमें से 10 का मल्टीप्लाई करते तो आपका बी का निकाला जाता। ए का पूछा जाता तो ए का निकाल दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, तो मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, दो साझेदार ए और बी क्रमशः 25,000 और 35,000 की पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू करते हैं और मुनाफे का बंटवारा भी पूंजी के अनुपात में तय करते हैं, लेकिन तभी सी एक शर्त पर बिजनेस में शामिल होता है कि लाभ 1-1-1 के अनुपात में बांटा जाए और इसके लिए सी ए बी को 2,20,000 रुपये देता है। तो ए और बी बांटे की राशि का अनुपात बताइए। देखिए 1:1:1 कह लीजिए या बराबर बराबर कह लीजिए, एक ही बात है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ए और बी, ये आपका 25,000 है और ये आपका 35,000 है। अगर रेशियो निकालें इनका तो 5-25 और 5-7-35 ये आपका रहेगा। अब मान लीजिए कोई इनका बिजनेस था, इसमें ए और बी शामिल थे, ठीक है। अब 7-5-12 क्या हुआ, इनके पास पैसे नहीं थे तो सब कुछ करने के बाद उन्होंने बेच भी दिया, सब कुछ कर दिया। इनके पास मान लीजिए 12 घर बचे या बिल्डिंग बची या ऐसे मान लीजिए। अब 12 बची हैं, 80 आ गया और सी आया तो सी को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ए का हुआ तो 12/3, ये भी 12/3 और ये भी 12/3। 4 लोग होते तो 12/4, 12/4, 12/4, ठीक है। इसका भी 4 रहेगा, बी का भी 4 रहेगा और सी का भी 4 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके, और इसने 4 को तो मिलेगा लेकिन कब मिलेगा, जब इसने 2,20,000 रुपये दिए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना था इसके पास और इसने 4 दे दिए, क्या बचा, 1 बचा। इसने भी 4 दिए हैं तो क्या बचा, 3 बचा। तो 1:3 के रेशियो में ये जो राशि मिली उसको बांटेंगे। तो 1:3 ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। 2 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर लिए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भीम सिंह, आरती और मोना 3:5:7 के अनुपात में निवेश के साथ व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। 1 वर्ष के बाद पुनः मोनिका 3,37,600 रुपये निवेश करती है, जबकि भीम सिंह 45,600 रुपये निकाल लेता है। तो निवेशों का अनुपात 24:59:167 में बदल जाता है। भीम सिंह ने आरंभ में कितने रुपए का निवेश किया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये भीम सिंह है, ठीक है, ये आरती हैं और ये मोनिका है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने जो निवेश किया था वो 3:5:7 में किया था, ठीक है। चलिए इसको x मान लेते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। 1 वर्ष के बाद पुनः मोना 3,37,600 रुपये निवेश करती है। इसने रुपये निवेश कर दिए 3,37,600, जबकि भीम सिंह 45,600 रुपये निकाल लेता। भीम सिंह ने 45,600 रुपये निकाल लिए। अच्छा, तो निवेशों का अनुपात 24:59:167 हो जाता है। तो बताइए भीम सिंह ने आरंभ में कितने रुपए का निवेश किया, ये पूछा गया आपसे। कोई बात नहीं, इसका एक छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए 3x, किन्हीं 2 इक्वेशन को हम लोग ले लेते, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है, किसी को भी। तो मैं इन दोनों को, क्योंकि इसमें आसान हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो अमाउंट उसमें कुछ उल्टा सीधा दिया गया, देखिए कितना ज़्यादा दिया गया। हम इन दोनों को ले लेंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। चलिए तो 3x था, उन्होंने इतना रुपये निकाल लिया, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, उन्होंने पैसे निकाल लिए कितने, 45,600 इनका। और ए का देखेंगे, ए मीन्स आरती, तो ये 5x, इनका रेशियो तो 59 है और इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो 59 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 177x आएगा यहाँ पर, माइनस इसका ऐसे में करेंगे तो ये आएगा 2690400 और 24×5 120x, ठीक है। 120 को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लेके जाएंगे। तो 120 में जब हम इसको लेस करेंगे तो 57x बचेगा आपका, और ये आपका इधर पॉजिटिव का आ जाएगा। जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47,200, ठीक है।
और आपसे पूछा गया है किसका, भीमसेन का, तो 3x है ना, इसमें से बस 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है। 0 0 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 14, तो 14 16 0 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो गया, ठीक है। 59 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। और इसी तरह से ये इक्वल कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना उसने कुछ पैसा निकाला है ना पैसा डाला है, तो जो रेशियो था वही रेशियो यहाँ आएगा। तो इसको इक्वल करेंगे तो ये और ये आपका कुछ डिफरेंस आएगा। उसी क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि उसने इतने रुपये निकाले हैं, तो इनका अंतर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा। और जितने का अंतर होगा 1 की निकालेंगे वैल्यू, उसके बाद हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है रेशियो के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कई रेशियो मेथड फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसने 3 रुपये मान ली पहले लगाए थे, अब 24 हो गए, तो कहीं ना कहीं इसने रुपये निकाले हैं तभी तो चेंज हुआ है, इसने रुपये डाले हैं तभी तो चेंज हुआ है, ना तो इसने निकाले हैं ना डाले हैं। तो ये रेशियो कायदे में सेम होना चाहिए। तो 59 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे। इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पर कांस्टेंट करेंगे और इसका कुछ अंतर निकल के आएगा, तब आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं। कुल लाभ का 2/7वां भाग ए को प्राप्त होता है तथा बी और सी को शेष लाभ का 2 समान भागों में प्राप्त करते हैं। जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो ए की आय में 240 की वृद्धि होती है। अलग अलग बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। से ए बी और सी हैं, तो मैं यहाँ पर देखूंगा ए जो है, बी और सी 3 साझेदार है, तो कुल लाभ का 2/7वां भाग ए को प्राप्त होता है। मान लीजिए टोटल लाभ मैंने मान लिया, ठीक है। टोटल लाभ आप ऐसे मानेंगे जो 7 का मल्टीपल हो, तो मैंने मान ली 7 मान लीजिए, आप 14 मान लीजिए। चलिए मैंने 14 मान लिया यहाँ पर। तो ये 2/7 का है ना, टोटल भाग का 2/7, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखेंगे 7वां भाग, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो ये 4 बचा। टोटल भाग कितना हो गया 14, 4 ले लिया इसने। अब जो शेष बचेगा वो दोनों को बराबर बराबर बांटना है। तो अब बचा कितना 10, तो इसको 5 मिल गया, इसको 5 मिल गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। टोटल मैंने 14 मैंने इसलिए माने क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। आप चाहो तो यहाँ पर 7 मान लीजिए, चाहो तो आप यहाँ पर 21 मान लीजिए, फिर भी आप अगर x हो तो x भी मान लीजिए, सभी से ये निकल आएगा। मैंने 14 ईजिली निकल आएगा, इस वजह से मैंने ये मान लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या बोल रहा है, जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि होती है। मान लीजिए अभी लाभ 10 हो रहा है, अब ये 10% ना होकर 15% की वृद्धि होगी इसमें, 10 से 15, तो देखिए कितना अंतर हुआ 5% का। ये जो अंतर है, ए की आय में 240 रुपये की वृद्धि होती है, ये जो 5% बराबर है, यही तो आपका 240 है। पहले लाभ कुछ भी होता हो, पहले मान लो 10% होता था, अब वो 15% हो गया, तो ये 5% का अंतर हुआ, वही 5% आपकी 240 रुपये की वृद्धि हुई। यहाँ 5% वृद्धि हुई है 240 रुपये की, तो 5% बराबर 240, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगा 4800, लेकिन ए का कितना है 4, तो 4% बराबर क्या होगा 1200 रुपये हो जाएगा। सॉरी ये इसका है, ये सॉरी ये इसका है, तो 1% बराबर हमको निकालना है। 100 बराबर 4800, 1 बराबर आपका 1200, ठीक है। ये तो ए का है ना 4800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1200। 1 बराबर 1200 है, तो आपसे क्या पूछा गया है, बी और सी द्वारा की गई निवेश राशि ज्ञात कीजिए। तो 5 और 5 10, ठीक है, 12 पंचे 60, तो ये 6000 रुपये आपकी आ जाए, ठीक है। मीन्स बी ने भी 6000 की और सी ने भी 6000 की, तो आपका बी ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ऐसी वीडियो आपके आते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।